कि हनुमत तेरे भक्त जन सुलग रहे चहुँ ओर, कर दो वैसा अब जतन मिटे विपद घन घोर। आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। पंच तत्वों में सम्मिलित वायु, जिसे भारतीय संस्कृति में एक प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है। आज की यह कथा हम सबकी सांसों को अपनी उपस्थिति से संभव बनाने वाले वो वायु देवता एवं उनके परम प्रिय पुत्र हनुमान पर आधारित है। हनुमान जी के जो परम पूज्य, जिनको वो पूजते हैं, प्रभु श्री राम, उनके असंभव कार्यों को संभव करने के लिए उनका जन्म हुआ था। अगर हम ये देखें तो उनका जन्म इसी कारण हुआ था कि वो प्रभु श्री राम के असंभव कार्य को संभव कर। तो जरा ये सोचिएगा कि उनका बचपन कैसा होगा। तो ये कथा आज उनके बचपन से आधारित है। तो कथा इस प्रकार शुरू होती है कि पहले हम ये सोचें कि उनका बचपन कैसा था। बचपन जैसे सब घरों में बच्चे जन्म लेते हैं, नटखट, शरारती, शैतान, एवं आज की भाषा में कहें सही में नटखट कह सकते हैं। बहुत ही शैतान बच्चे वो थे बचपन में। और उनका जन्म वायुदेव के आशीर्वाद से हुआ, तो इसलिए उनके अंदर वायु जैसी गति थी। और गति के साथ साथ वायु का एक और प्रबल काम होता है, वह चंचलता। उनके अंदर चंचलता थी। तो एक बार हम सुबह खेलते कूदते भ्रमण करते हुए अपने मित्रों के साथ अपने घर आ रहे थे और देखा कि माँ बहुत व्यस्त हैं, इसलिए लगता है भोजन का इंतजाम आज नहीं हो पाएगा। माता पिता व्यस्त हैं, आज लगता है भोजन का इंतजाम नहीं हो पाएगा। तब उन्होंने सोचा कि आज भोजन का इंतजाम लगता है खुद ही करना पड़ेगा। भूख से वो खेल रहे थे बाहर। उन्होंने दूर आकाश में देखा एक बहुत ही सुंदर फल जो है वो वहां आकाश में विराजमान है। लगता है ये वही फल है जो लगता है ऐसे रोज माँ हमको देती है। तो चल दिए उस वायु की गति से और असीम ऊंचाइयों को पार करते हुए वो सूर्य के पास पहुंचे और उन्होंने उसको भोग लगा दिया था। उन्होंने उसको निगल लिया। बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो। उन्होंने उसका भोग लगा लिया, इधर निगल लिए, तो क्या हो गया, संपूर्ण संसार में अंधकार छा गया, हाहाकार हो गया। तो यह बात जब देवताओं के राजा इंद्र को पता चली तो उन्होंने हनुमान जी को आदेश दिया कि सूर्य को वापस निकालो। अब बच्चे को राजा और रंक में कोई मतलब नहीं समझ में आता। वो बच्चा है, नटखट है, कोई उससे कोई मतलब नहीं है। सामने हकीम खड़ा हो रहा है, खड़ा अपने घर का राजा अपने घर का हकीम होगा हमारे सामने, तो वो मजाक उड़ाया। इस प्रकार उन्होंने इंद्र का, तो इंद्र रुष्ट हो गए। अहंकारी तो वो थे ही भाई, पद का उन्हें बहुत अहंकार होता है। जितनी बार इतना अहंकार इंद्र को हमने अपनी कथा में हमने पढ़ा है, अपनी संस्कृति में, हमको नहीं लगता किसी राजा को इतना ज्यादा भी अहंकार होता होगा। तो इस प्रकार रुष्ट हुए और वज्र का प्रहार करके हनुमान पे कर दिया और हनुमान मूर्छित हो गए, गिर गए। तो इधर इस समस्या का निवारण हो गया। क्या? सूर्य उनके मुख से उन्होंने निकाल दिया। पर एक दूसरी समस्या और विकटाभास हो गया था। वो था जब वायु को पता चला कि मेरा बेटा मूर्छित हो गया है, तो उन्होंने उनका जो क्रोध है वो बहुत असीम सीमा में पहुंच गया था। और उन्होंने संपूर्ण संसार से अपनी गति को रोक दिया। संपूर्ण संसार में हाहाकार पुनः मच गया। सभी सांस लेने के लिए तड़पने लगे। तो सभी देवतागण परेशान होने लगे कि किस प्रकार से इस समस्या का समाधान किया जाए। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु इस समस्या का निवारण कीजिए, अब आप ही हम समस्या से बचा सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने हनुमान जी के पिता वायु देवता को बुलाया और एक न्यायप्रिय देवता के रूप में उनका पक्ष जाना। क्रोध से भरे हुए वायु देवता ने बताया कि हनुमान तो एक अबोध बालक है, उसका कोई बुरा इरादा नहीं था सूर्य देवता को अपने मुंह में डालने का। उसको तो एक अबोध बालक है, उसे कोई ज्ञान नहीं था। अभी तो उसका कह सकते हैं कि अभी तो उसकी शिक्षा भी शुरू नहीं हुई है। तो उसके अंदर एक बाल सुलभ जिज्ञासा थी, भूख थी। तो उसके मन ने जो किया, उसका मन जो था उसने जो किया ठीक उसी प्रकार किया। तो ब्रह्मा जी ने समस्त पक्षों को जानकर आदेश दिया इंद्र को कि आप माफी मांगे। तो उन्होंने माफी मांगा वायु देवता से। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि अब इंद्र से जो गलती हो गई तो हो गई, अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है कि मैं तुम्हारे पुत्र को यह आशीर्वाद देता हूं कि वज्र का प्रभाव कभी भी उस बच्चे के ऊपर नहीं पड़ेगा, वो सदा अजर और अमर हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी के इसके बावजूद भी वायु देवता मतलब हनुमान जी के पिता प्रसन्न नहीं हुए।
फिर सभी देवताओं ने सोचा कि हनुमान जी को आशीर्वाद और वरदान देते हैं, तो इस प्रकार अगर वायु देवता प्रसन्न हो गए तो बहुत बहुत ही अच्छी बात होगी। तो सबसे पहले कौन आगे बढ़ा? सबसे पहले इंद्र ही आगे, क्योंकि उन्होंने गलती की थी। तो उन्होंने क्या बोला, मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देता हूँ, जो मेरे वज्र से तुम्हारे ये हनु में जो थोड़ा सा जो नुकसान हो गया है, तुम इसी हनु के द्वारा ही पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करोगे और तुम्हारा नाम आज से हनुमान के रूप में पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करेगा। तब और तुम्हारा ये जो तन है वज्र के समान कठोर मजबूत हो जाएगा। सभी देवता ने बारी बारी आशीर्वाद दिया। यह देखकर वायु देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनका क्रोध शांत हो गया और अपने कर्तव्य का पालन किया। फिर उन्होंने अपनी गति को संचालित किया और संसार में पुनः फिर से रसधार बहने लगी। तो इस कथा आप वैसे तो ये कथा आपने भी सुना, अपने गुरुजनों से सुना होगा, अपने माता पिता से सुना होगा, जन साधारण है ये कथा, पर इसका सार क्या है? इसका सार यह है कि हमारी यह जो संस्कृति है, वो हमारी संस्कृति में हम जिस संस्कृति पैदा हुए हैं, वहां ईश्वर के बाद में लगे हुए फल की जिज्ञासावश खो लेने पर पूर्वजों को बेदखल नहीं किया जाता है, बल्कि हम जिस संस्कृति में रहते हैं, हम जिस सभ्यता में रहते हैं, वहां एक छोटे से बच्चे के द्वारा जो सूर्य को निगल जाने पर भी पूरी सृष्टि उसे आशीर्वाद देती है, उसे उसकी जिज्ञासा का सम्मान करती है, उसकी जिज्ञासा सम्मान करती है। तो हमें अपनी संस्कृति में जो निहित ज्ञान है उसका बोध होना चाहिए। इस कथा का सार यही है कि बचपन को थोड़ा उन्मुक्त छोड़ दिया जाए ताकि उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। ऐसी ही एक घटना उपनिषद में भी प्राप्त होती है। नचिकेता, उसकी जिज्ञासा ही उसे यमराज के पास लेके जाती है, मृत्यु का ज्ञान कराती है। तो हमें अपनी संस्कृति में जो जिज्ञासा है उसका सारा सम्मान करना चाहिए, अपनी संस्कृति सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।